ओडिशा, मैंने सुना है कि तुम्हारे लोगों ने अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए लंबा संघर्ष किया है। क्या आज की पीढ़ी उस इतिहास को याद करती है? हाँ माँ, आज हम उसी ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी प्रस्तुत करेंगे जिसमें ओडिशा को भारत का पहला भाषाई राज्य बनाया है। आइए माता, हम चलते हैं हमारे संस्कृति को देखने के लिए। पता है, हमारे भाषा के लिए बहुत सारे लोग लड़े थे। ब्रिटिशों और सारे लोगों इतने जंग लड़े थे, पता नहीं कि हमारा जो बेहाल हुआ था हमें भी मालूम नहीं था। ओडिया लोगों को 3 प्रांतों में बांट दिया गया था और अंग्रेजों की एक्सट्रैक्शन पॉलिसी ने ओडिशा को निर्बल कर दिया था। 70% फसल सरकार को टैक्स देनी पड़ती थी, वरना जमीन नीलाम हो जाती। लोगों के पास बस महीने भर का राशन मुश्किल से बचता था और फिर प्रकृति का ऐसा प्रहार हुआ कि सारी फसलें बर्बाद हो गई। किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए अपने घर का अनाज भी दे दिया। अब उनके पास खाने तक को कुछ नहीं था और इसका कारण 3 अलग अलग प्रांतों में बटी 3 सरकारों का ओडिशा के प्रति नेग्लिजेंस एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। और जब तक सरकार होश में आई, बहुत देर हो चुकी थी। 10 लाख यानी ओडिशा की 1/3 आबादी भूखमरी और बीमारियों से खत्म हो गई। ये वो फैमिन था जिसने ब्रिटिश सरकार को भी हिलाकर रख दिया। भूखमरी से उभरे ओडिशा वासियों को अपनी भाषा को सिर्फ 3 हिस्सों में बंटने से नहीं, खत्म होने से बचाना था। और इसी दौरान एक ऐसा चीज हुआ जिसने ओडिशा साहित्य का इतिहास बदल दिया। कलकत्ता से एक बंगाली स्कॉलर आए, राजेंद्र लाल मित्रा, और कटक डिबेटिंग क्लब में एक डिबेट के दौरान। नमस्कार। Thank you for inviting us, my lordship. Hello, everyone. We're here to discuss about the development of Orissa. ओडिया तो बस एक पतोई है बंगला का, और सिर्फ 20 लाख लोगों के लिए एक अलग भाषा रखना इस रीजन के लिए सही एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है। Why are you proposing such opinions? Could you please explain? सर, बंगाली में प्रत्येक महीने 300 से ज्यादा किताबें छपती हैं। ओडिया साहित्य में कितनी छपती हैं? बस 3 से 4 किताबें। उत्कल के विकास के लिए बेहतर यही होगा अगर यहाँ के लोग बंगाली साहित्य और भाषा को अपना लें। जब तक ओडिया भाषा का प्रचार रहेगा, हम सही मायनों में उत्कल का विकास नहीं कर पाएंगे। इस सफर का सबसे गौरवशाली समय तब था जब फकीर मोहन सेनापति ने ऐलान किया, जे कौनसी जाति निज मातृभाषा को अवहेला करे तार पतन ओ अवक्षय अनिवार्य। मातृभाषा छाड़ी कौनसी जाति केबे उन्नति करे। मु जाने अनेक ओडिया भाषा को एक भ्रष्ट उपभाषा बोली चित्रण करने को चेष्टा करुछन। सेमाने जेते चेष्टा कले भी सफल हेबे नहीं। मु समस्त को अनुरोध करछि जे भाषा पढ़ी और लेखी ही जने निज भाषार सठिक सेवा करि परिबो। जननी उत्कल भाषा मो हृदय रे तुमे बास, वंदे उत्कल जननी। मधुसूदन दास, जिन्हें ओडिशा में बैरिस्टर मधु के नाम से जाना जाता है, 1897 में लंदन एग्जीबिशन में ओडिशा की कला का प्रदर्शन करके लौटे थे।
तभी उन्हें एक महत्वपूर्ण बुलावा आया। कटक में जन्मे मधु बाबू बीएलसी या बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण सदस्य थे। उनके पास अंग्रेजी का गहरा अनुभव था। जब संबलपुर की स्थिति बिगड़ने लगी तो भारत के वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने उन्हें बुलावा भेजा। मधु बाबू शिमला पहुंचे और उनसे मिले। Das, what is happening in Sambor? It's deeply disturbing. My lord, the Odia people are being divided into 3 provinces and none of them are ours. We do not belong to Bengal, Madras or the central provinces. We are an Odia-speaking community and we deserve our own statehood rather than being juggled between different provinces. And this has been our stance before the BLC as well. Das, this is truly sad. Let me see what I can do. We are friends after all. And I know you will manage your people for me in this arduous times. I just need to handle the things over at Bengal. But your work will be done. I hope we have an understanding. We always help each other. यह उत्कल के लिए एक बड़ी सफलता थी। राइजली सर्कुलर के माध्यम से संबलपुर को ओडिशा डिवीजन में मिला दिया गया। लेकिन यह कॉलोनियल प्रैग्मेटिज्म थी, ताकि वह हमें एक छोटी जीत देके उत्कल का सपना और बंगाल दोनों को तोड़ सके। राजा साहब, अब वक्त आ गया है। मैं समझा नहीं। महाराज, यही सही समय है। हमें ओडिशा के सभी बड़े नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक करनी होगी। पूरे ओडिशा को एक होना पड़ेगा, हमारे उत्कल को एक करने के लिए, ओडिशा को एक सत्य बनाने के लिए। लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। सभी को निमंत्रण भेज दीजिए। Something is not right. Keep an eye on the king. रात के अंधेरे में नए ओडिशा का इतिहास लिखा जाने वाला था, जब 3 प्रांतों के लोग एक ही छत के नीचे मिले और लिया एक महत्वपूर्ण निर्णय। The Utkal Samilani became the heart of the Odia movement, advocating for a united homeland for Odia speakers. The spirit of nationalism and cultural preservation led to success on April 1st, 1936, when Odisha became the first state in India, formed on linguistic lines. It was a historic victory for regional identity within a diverse India. Today, Odisha stands tall, not just as a state, but as a beacon of cultural preservation. Its story is a reminder of the sacrifices made to protect linguistic identity. Every Indian owes gratitude to Odisha's heroes for safeguarding this legacy. Their triumph is a testament to the strength of unity, the richness of diversity, and the power of resilience. Let us remember that this is not just Odisha's story, it is India's story. A story of how a people's love for their language and culture can move mountains and inspire generations. This is Odisha. This is our pride. Jai Jagannath.
सारा दुनिया लुब लुब लुभे देसू हमें मोहन दिया रे झुम झुम झुमे देसू हमें सारा दुनिया लुब लुब लुभे देसू हमें मोहन दिया फूले देसू गाना सुरे रे नचे देसू बजर ताले रे लागसू हमें सब पूरे बढ़िया 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 हे हमें संबलपुरिया हाय गो सुना हाय गो टिके सुना हाय गो टिके सुना हाय गो टिके सुना हाय गो टिके सुना हाय गो सुना तुमको देखे कारी हाय रे सुंदरी ए मोर सुंदरी हाय गो सुना तुमर खाने रही छे मोर मना जो लोग अपनी जड़ों को संभाल कर रखते हैं वे अपनी पहचान को हमेशा जीवित रखते हैं। अब मैं दूर पहाड़ों और वादियों की ओर जा रही हूँ जहाँ साहस और दृढ़ता की अनेक प्रेरणादायक कहानियां जन्मी हैं। आइए उत्तर पूर्वी भारत की ओर चलते हैं।